तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है बिहार एसएससी कार्यालय प्रसारी का मॉडल सेट। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो ये मॉडल सेट करना आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रहा है और आपकी तैयारी कैसे करना होगा। तो सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। तो सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम दूंगा, अगर आंसर याद रहेगा तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरैया है जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा H2O और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl होता है साधारण नमक का सूत्र। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस गैस को लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाले गैस कहा जाता है। बताना है कि कौन सा गैस है जिसे हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4 है जो कि मीथेन का सूत्र है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है कोयला, बिजली, सूरज या फिर हवा। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज हो जाएगा। चलिए और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बिजली का चालक सबसे अच्छा कौन सा तार का होता है। तो याद रखिएगा कि बिजली सबसे अच्छा चांदी के तार में वाहक होता है, यानी कि चांदी वाला तार होता है उसके अंदर बिजली बहुत तेज़ी से बहती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये हो जाएगा त्वचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा कि यकृत हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो यकृत हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन है दूध, आंवला, नींबू या फिर केला या फिर सेब। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला और नींबू। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं। तो याद रखिएगा कि दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस देश में होता है। बताना है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है। तो याद रखिए कि सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप लोग को जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो। और प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। बताना है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अब चलिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था अमृतसर के अंदर। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये तो पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, और एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। काफ़ी ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लोकमान के नाम से किसे जाना जाता है। बताना है कि लोकमान के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि लोकमान के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने ही यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डियों कितनी होती है, यानी कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 206। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो नवजात शिशु होता है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या पूरे 300 होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद हैं। बताना है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो याद रखिएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताना है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा कि पानी का पर्यायवाची शब्द होता है नीर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। बताना है कि आकाश का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है पाताल, गगन, धरती या फिर आसमान। तो याद रखिएगा कि आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो याद रखिए पहला तो हो जाएगा हमारा धरा और दूसरा हो जाएगा पृथ्वी, ये 2 होते हैं गगन का पर्यायवाची शब्द। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो याद रखिए कि आसमान का पर्यायवाची हो जाएगा धरती और जमीन, जो कि आसमान का पर्यायवाची शब्द है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। बताना है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो याद रखिए कि जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं, जो कम जानता हो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मुहावरा अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है। यानी कि मुहावरा आपसे पूछ रहा है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है मदद करना, साफ मना करना, चिढ़ाना या फिर प्रेम करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साफ मना करना। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। बताना है कि हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है 9, 11, 15 या फिर 33। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पूछ रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये सभी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये हो जाएगा कमल, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे यहाँ से एक पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो क्या बोलना है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
चलिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग का आना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये भी सिंपल प्रश्न है कि पटना किस नदी के तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, गंडक या फिर कोसी। तो ये बसा हुआ है गंगा नदी के तट पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? बताना है कि हमारा भारत जो देश है वो कौन सा वर्ष आज़ाद हुई थी। ऑप्शन है 1945, 1947, 1950 या फिर 1952। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे पहले पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई थी? तो याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, समाप्त हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संविधान कब लागू हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा कि संविधान 1950 में संविधान लागू हुआ था 1950 में। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बताना है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, इसको ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हुआ था वैशाली कुंडल ग्राम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पावापुरी किस जिले में है? तो याद रखिए कि पावापुरी हमारा नालंदा जिला में है। पावापुरी नालंदा जिला में। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि फल्गु नदी के बोधगया कौन सी नदी के तट पे है? तो याद रखिएगा कि फल्गु नदी के तट पे बोधगया स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? बताना है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिए कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य में सबसे प्रमुख त्यौहार है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इसका उत्तर तो कम से कम आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। अब चलिए, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का जहाज़ किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि राजस्थान का जहाज़ हम ऊँट को कहते हैं। चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इम कलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इम कलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? काफ़ी ही फेमस प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका उत्तर जानने से पहले प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 31 नंबर प्रश्न हमारा है। 31 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सिंपल प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो ये बुक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये बुक लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? पूछ रहे हैं आपसे कि जो रक्त हमारा लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न यहाँ से एक ये भी बनता है कि रक्त का थक्का जमने में किसकी मदद होती है? तो याद रखिए कि प्लेटलेट्स की मदद से जो हमारा रक्त है वो थक्का जमता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि रक्त किसके कारण थक्का जमता है, तो याद रखिए कि प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का जमता है। 34 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताना है कि कौन सा ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो याद रखिए कि हम लोग मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह रहता है? तो याद रखिए कि बुध है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है बुध। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? बताना है कि जो पौधा अपना भोजन बनाती है वो कौन सी गैस की मदद से बनाती है? तो याद रखिए कि ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके काटने से होता है? बताना है कि डेंगू बुखार किसके काटने से होता है? ऑप्शन में मच्छर, मक्खी, चूहा या फिर कुत्ता। तो आप सभी को पता होगा कि डेंगू है जो कि एक प्रकार का मच्छर है, मच्छर के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि डेंगू मच्छर कहाँ पे पनपता है? तो याद रखिएगा कि डेंगू साफ पानी में पनपता है, या फिर जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है वहाँ पे डेंगू मच्छर पनपता है, यानी कि डेंगू मच्छर जन्म होता है। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा कि कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? बताना है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 120 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पानी कितना डिग्री पे जमता है? तो याद रखिए कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। तो ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बताना है कि सबसे ज़्यादा हवा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि प्रोटीन का फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? तो प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है कि इंसुलिन अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो हम लोगों को कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिए कि बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। 40 नंबर प्रश्न हमारा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो
तो याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दबाव हम लोग किससे मापते हैं? तो याद रखिए कि वायुमंडलीय दबाव हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, मछलियों किस अंग से सांस लेती है? बताना है कि जो मछली सांस लेती है वो कौन से अंग से लेती है? तो ये लेती है गलफड़े, जिसे हम लोग गिल्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताना है कि जो बिजली का बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो आप सभी को पता होगा कि बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? बताना है कि जो मानव शरीर का समान तापमान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 45 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत क्या है? बताना है कि विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है दूध, सूरज की धूप, अंडा या फिर हरी सब्जी। तो याद रखना है कि सूरज की धूप हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि सूरज की धूप के ही मदद से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर फारसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कवित्री का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताना है कि कवित्री को स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो याद रखें कवित्री का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयत्री, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये वाला नहीं होगा, ये होगा कवित्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ये हमारा गलत है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है जो कि गलत है और 1 ऑप्शन सही है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं तेज क्या है? बताना है कि मैं तेज क्या हो जाएगा। संज्ञा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा या फिर सर्वनाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मैं तेज हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ क्या है? बताना है कि आंखों का तारा का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिए कि बहुत प्यारा होना हो जाएगा आंखों का तारा का अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखिए कि पानी का पर्यायवाची जल हो जाएगा, पानी का पर्यायवाची शब्द। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखिए कि पानी का पर्यायवाची हो जाएगा जल। अब यहाँ से चलिए चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। अंगूर खट्टे होना लोकोक्त का सही अर्थ क्या है? बताना है कि अंगूर खट्टे होना लोकोक्त का सही अर्थ क्या है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई चीज़ ना मिलने पर उसमें दोष निकालना। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, लड़का का बहुवचन क्या होगा। बताना है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो याद रखिए कि कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, दिन का विलोम शब्द क्या है। बताना है कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिए कि दिन का विलोम शब्द रात होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद, यानी कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न, माता पिता में कौन सा समास है। बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अविभावी समास। तो इसके अंदर द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हमारा 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिया है। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।